Hello, friends. This is the series to understand and to discuss previous year questions में यूपीएससी के आखिर एग्जामिनेशन मांगता क्या है and how they are relevant till today. So this is a process, this is a part of our program in which we are discussing the elements and details कि कैसे आपको लिखना चाहिए विद इन स्टिपुलेटेड टाइम और क्या एलिमेंट्स होने चाहिए और कोशिश है कि एग्जाम लाइक कंडीशन और एग्जाम लाइक तरीके से ही आपको बताएं. Please do like, share and subscribe our channel and also get back to us for different kind of courses and programs for ultimate success to be a topper. Brief outline the reasons for sickness of industries. Brief outline the reasons for success of industries, particularly what are the concrete measures being taken to meet the situation. अगर आप बात करेंगे तो पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन तो 100% रिलेवेंट आज की डेट में भी है. तो ब्रीफ आउटलाइन अगर देना है तो फाइनेंशियल इम्बैलेंस, डिस्टॉर्शन ऑन debt equity ratio, not self sustainable. Wonderful points to start. Public sector industries comprise a major portion of total sick industries. So ये भी बहुत अच्छा बात है. Reason: internal inefficient initial planning, financial constraints, political interference, high capital output ratio, incompetent HR technology, corruption, delayed decision making, red tapeism, socialist pattern pre 1991. So internal हो गए और external हो गए. Changes in government policies, for example GST implementation, demonetization, international competition due to globalization, slow chain disruptions, changes in geopolitical situation. तो पहले मैं बात करूंगा इंटरनल और एक्सटर्नल में ही. इंटरनल के अंदर भी एक सीक्वेंस हो सकता था. आप क्यों ना पहले वर्ड लाएं मैनेजरियल ऑटोनॉमी. आप क्यों नहीं बात करते यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 की. आप क्यों नहीं बात करते अगर इंटरनल की बात है कि एचआर पॉलिसीज की प्रॉपरली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजिंग बोर्ड पीएसईबी की बात करो तो इसी चीज को थोड़ा सा और हैवी वेट के साथ लिखा जा सकता था. बजाय ये बोलने के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप कोई और वर्ड क्यों नहीं यूज करते जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी दिखाई दे. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस या फिर आप कुछ और भी लेके आ सकते थे. पुअर गवर्नेंस या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई टर्म आप लेके आ सकते थे. तो उससे हमारे यहीं पर नंबर बढ़ने के चांसेस और हो जाते. कंटेंट सेम रहेगा लेकिन टर्मिनोलॉजी डिफरेंट चाहिए. सिमिलरली एक्सटर्नल के अंदर भी आप जैसे आपने बहुत अच्छा वर्ड लिखा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस तो अगर एग्जाम्पल भी आप देते तो जैसे आपने नीचे दिया भी है few public sector industries plays a vital role. Not few, all public sector industries actually play a vital role, but some because of competitiveness and because of their internal contradictions they become irrelevant. So आपने बहुत अच्छा लिखा रेलवेज, हाल, डीआरडीओ, लेकिन थोड़ा और इसको हम थोड़ा और इसको लूसिड और बहुत नेक्स्ट लेवल तक बात कर लाइक द वे वी टॉक इन आवर न्यूज़पेपर एंड जनरल स्टडीज डिस्कशंस ऑल्सो. हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एविएशन में क्या, डीआरडीओ डिफेंस का क्या, तो और फायदा रहता. रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन, वेविंग ऑफ इंटरेस्ट लोन्स, मॉरिटेरियम स्कीम्स, लेजिस्लेशंस में आपने बहुत अच्छा बताया. कॉर्पोरेट आईबीसी फुल फॉर्म लिखना चाहिए, कभी शॉर्टकट मत लिखिए. चार लेबर लॉज है तो आप एरो करके चारों का नाम बताइए. और एस सी जेड फूड पार्क भी अच्छा है. ओवरहॉलिंग द मैनेजमेंट यूनिट्स विद लेटरल एंट्रीज वर्कशॉप्स विद इंडस्ट्रियल टाइकून्स. वेरी गुड. टाइकून्स की जगह आप इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स बोल दीजिए. हमेशा कोशिश कीजिए स्लैंग यूज ना हो. स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन, एयर इंडिया वंडरफुल, डिसइन्वेस्ट कमीशन, डीपा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग गाइडलाइंस, अनंग राजन कमेटी 1993. तो ये एक आपने ओवरऑल एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर दिया कि मैं 7 से 10 मिनट में 150 वर्ड का क्वेश्चन आता है या 250 वर्ड का क्वेश्चन आता है तो आई विल बी एबल टू हैंडल इट. सो ओवरऑल आई वुड से वंडरफुल एफर्ट. पर हम इसके नेक्स्ट लेवल में जाएंगे बिकॉज दिस इज यू आर एबल टू ब्रिंग अप. सो इन द रियल एग्जाम इसी कनेक्टिविटी के साथ आप जो है जो हम जनरल स्टडीज डिस्कस कर रहे हैं एक सीरीज जो हम प्रोग्राम के तहत भी हम काम कर रहे हैं और जो आप वैसे भी हम जो करते हैं एक व्हाट आई मीन टू से आवर ओन नोट्स उनके बस रिवीजन के बाद की एलिमेंट्स आ जाएं. सो दिस इज अ फार बेटर अप्रोच. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इंडियाज लार्जेस्ट departmental undertakings, and part B is PSCs as measured by investments. Wonderful and a very specific question. तो व्हाट इज इंडियाज लार्जेस्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ये आज इस जगह कुछ और क्वेश्चन आ जाएगा. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात हो रही है. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स आर कंट्रोल ऑफ अ मिनिस्टर रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट, फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ऑल इंडिया रेडियो एक्सेट्रा. आईओसी, ओएनजीसी, एनटीपीसी इमर्ज एज टॉप 3 प्रॉफिटेबल पीएसयूज इन 2017-18. वंडरफुल. बी का भी आपने दे दिया. अब बी एज मेजर्ड बाय इन्वेस्टमेंट्स में आप महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना जैसे मैंने पहले भी बात की थी वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए. बट देन दिस इज अ फार बेटर अप्रोच. स्टेट in India that produce groundnut. So Gujarat maximum, then Rajasthan, then Tamil Nadu. Grown in both Rabi and Kharif seasons.
exclusively long warm climate is suitable, temperature wonderfully written. Tea, West Bengal, Assam, India the second largest producer of tea. Other states includes Kerala, तमिलनाडु. आप टी का नाम भी यहाँ लिख देते कि इस टी का ब्रांड वहाँ का बड़ा फेमस है, जैसे दार्जिलिंग टी है, या असम के अंदर भी आप पहुंच जाओ स्पेसिफिक उस पर, कांगड़ा टी है जैसे, त्रिपुरा में भी टी होती है, त्रिपुरा यू हैव रिटन, वंडरफुली रिटन, वंडरफुली रिटन। टोबैको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आप आंध्र प्रदेश मत लिखिए, आप लिखिए डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, सॉयल कौन सी है आप वो भी ले आइए, इससे हम अलग हो जाएंगे। पेपर में भी आई वुड रिक्वेस्ट द सेम वे, आप ऐसे मत रखिए पेपर क्या है, पेपर कैश क्रॉप है कि नहीं है, टोबैको कैश क्रॉप है तो कैश क्रॉप लिखिए। दिस इज हाउ यू विल मेक अ डिफरेंस। दूसरा, उसके बाद जिस ग्राउंड नट, टी, टोबैको और पेपर, जब आपने चारों लिख दिया उसके बाद इंडिया का एक मैप भी बना दीजिए और चारों को ऐसे करके आप यू कैन ऑलवेज शो देम। योर क्वेश्चंस प्लीज। So like, if the question is like whatever it is asking, do we need to only stick to that, or can we move one step forward in You the? have to move one step forward because everybody will be doing what is the demand of the question. Then how cutting edge will be created? You have to move one step forward but in the same direction. If Okay, sir. someone is asking you, can you do the job? Then you have to prove that I am the best for the job. Okay. Someone is smiling at you, you know that he is a great person or she is a great person, then not only you have to smile back, but you have to make sure that the first meeting becomes the best meeting. Okay, sir. Anything else? No, sir. So I'm also looking forward to more questions. You can write the question like this. The PDF is attached in the description box. Do write answers and also get success with us in a smart way. Thank you very much.